औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिर हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को पिघलाकर क्यों मार दिया? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया से यहूदियों को मिटाने की कसम खा रखी थी, जिसकी ज़िंदगी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था और वो था यहूदियों का इस दुनिया से सफाया। आखिर ऐसा क्यों करना चाहता था? आज के इस वीडियो में हम आपको हिटलर के बारे में बताएंगे कि आखिर हिटलर यहूदियों से इतनी नफरत क्यों करता था। दोस्तों, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर इंसान जानने की कोशिश करता है। दोस्तों, यह बात तो सच है कि हिटलर ने सभी यहूदियों को जर्मनी में बुलाकर कत्ल किया था, लेकिन वह खुद जर्मनी का रहने वाला नहीं था, बल्कि उसकी पैदाइश जर्मनी के पड़ोसी मुल्क हंगरी में हुई थी। और दोस्तों, हिटलर एक ईसाई धर्म का मानने वाला इंसान था, लेकिन उसका बाप यहूदी था। हिटलर अपने बाप से बहुत ज़्यादा नफरत करता था, इसलिए क्योंकि हिटलर की माँ एक खूबसूरत ईसाई लड़की थी जिसे हिटलर के यहूदी बाप ने जबरदस्ती अपने पास रखा हुआ था और वह उस पर बहुत जुल्म भी किया करता था, हर वक्त मारता पीटता। हिटलर बचपन से ही अपने यहूदी बाप की इन्हीं हरकतों की वजह से उससे बहुत ज़्यादा नफरत करता था और सिर्फ अपने बाप से ही नहीं बल्कि पूरी यहूदी कौम से उसको नफरत हो गई थी। हिटलर का बचपना भी बहुत गरीबी में गुजरा था। जब वह बड़ा हो गया तो वह जर्मनी की फौज में शामिल होना चाहता था, लेकिन उसको फौज में जगह न मिली क्योंकि वह बहुत कमज़ोर था। फौज के कमांडर ने हिटलर को यह कहकर वापस भेज दिया कि तुम इतने कमज़ोर हो कि एक बंदूक भी उठा नहीं पाए और चले हो फौज में। मेरे दोस्तों, जब जर्मनी पर आसपास के कुछ मुल्कों ने हमला किया और वहां के हालात बिगड़े तो मजबूर होकर जर्मनी के फौज कमांडर ने हर तरह के लोगों को फौज में ज्वाइन कर लिया और उस दौरान हिटलर जर्मनी की फौज में शामिल हो गया। हिटलर ने एक लंबे वक्त तक जर्मनी की फौज में काम किया और बाद में अपनी ही एक खास फौज बनाकर सरकार के खिलाफ हो गया और फिर धीरे धीरे सरकार की कुर्सी पर भी बैठ गया और उसके हुकूमत चलने लगी। हिटलर बचपन से देखता आया था कि यहूदी कौम किसी के हमदर्द नहीं होते हो तो चापलूसी और धोखाधड़ी में सबसे आगे रहते हैं। इसलिए हुकूमत हाथ में आते ही उसने जर्मनी के लोगों को यहूदियों के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और आखिर में माहौल बन गया कि पूरे जर्मनी के ईसाई लोग यहूदियों के कट्टर दुश्मन बन गए। जब हिटलर ने देखा कि उसके अपने जर्मनी के लोग उसके साथ खड़े हैं और उसे ही अपना सबसे अच्छा लीडर समझते हैं, तो उसने एक कानून पास किया कि अब इस वक्त पूरी दुनिया में जितने यहूदी हैं उन सभी को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए ताकि दुनिया से यहूदियों का सफाया हो जाए। क्योंकि हिटलर यहूदियों की पूरी हिस्ट्री जानता था। उसे पता था कि इन्हीं यहूदियों ने हमारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर लटकाया था और इन्हीं यहूदियों ने हजारों नबियों को भी कत्ल किया है और हमेशा से इन लोगों ने ही दूसरे लोगों पर जुल्म किया है। इसलिए हिटलर के एक हुक्म पर सारे जर्मनी के ईसाई लोग उसके इस फैसले के लिए तैयार हो गए। दोस्तों, जर्मनी में 6 लाख से ज़्यादा यहूदी थे और इधर उधर इलाकों में भी जो भी यहूदी बचे थे उन्हें भी बहाने से जर्मनी बुला लिया गया। लेकिन अब अगर एक साथ 6 लाख यहूदियों को कत्ल किया गया तो इतनी सारी लाशों का क्या होगा? आखिरकार बहुत सोचने समझने के बाद हिटलर ने अपने लोगों में यह उपाय निकाला कि हम इन सभी यहूदियों को बहुत बेदर्दी की मौत देंगे और उनके जिस्म को गलाकर उसे अपने खेतों के लिए खाद बना लेंगे। आखिर इस फैसले पर अमल किया गया। एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाई गई और हिटलर के हुक्म से
हजारों यहूदियों को एक साथ पकड़ा जाता और फिर उसी फैक्ट्री में ले जाकर सबसे पहले उन सभी के कपड़े उतार लिए जाते ताकि इन कपड़ों को जर्मनी के लोग इस्तेमाल कर सके, और फिर सभी को नंगा करके दौड़ा दिया जाता और आगे जाकर उन सभी यहूदियों के सर के बाल काट लिए जाते। यहाँ तक कि हिटलर के हुक्म पर औरतों के भी बाल काट लिए जाते ताकि उनसे जर्मनी के लोग अपने बिस्तर बना सके। इतना करने के बाद उन सभी यहूदियों को फिर उसके आगे दौड़ा दिया जाता। आगे जाने पर उनके ऊपर अचानक से ऐसे केमिकल डाले जाते कि वो सभी यहूदी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते, और फिर उन सभी के जिस्मों को एक मशीन के अंदर डाल दिया जाता। उस मशीन में बहुत हार्ड एसिड और अलग अलग तरह के केमिकल मिले होते। खैर, उन बेहोश यहूदियों को जैसे ही उन मशीन में डाला जाता तो आधे घंटे के अंदर 1000 से ज्यादा यहूदियों का जिस्म पूरी तरह गलकर काले खौलते पानी की तरह दूसरी तरफ से निकलता, और फिर उस काले पानी को भी यही जर्मनी के लोग अपने खेतों में खाद बनाने के लिए इस्तेमाल करते। हिटलर के हुक्म पर इसी तरह यहूदियों को जिस्म को केमिकल और एसिड से पिघला कर पूरी तरह खत्म कर दिया जाता, और फिर उसके जिस्म से बनने वाले काले एसिड को खेतों की खाद बनाने में इस्तेमाल किया जाता। इसी तरह हिटलर ने पूरे 60 लाख यहूदियों को कत्ल करवा दिया। आखिर में उसने सिर्फ 600 यहूदियों को छोड़ा और कहा कि जाओ यहूदियों, मैं तुम्हें इस मुल्क से भागने की इजाजत देता हूँ। जब किसी ने हिटलर से पूछा कि आखिर तुमने 60 लाख यहूदियों को कत्ल करने के बाद इन 600 यहूदियों को जिंदा क्यों छोड़ दिया, तो हिटलर ऐसा जवाब देता है कि जिसके बारे में किताब में लिखा है कि उसने कहा कि मैं इन 600 यहूदियों को इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि आने वाली नस्लें जान सके कि आखिर मैंने 60 लाख यहूदियों को क्यों कत्ल करवाया, और यह जालिम कौम दुनिया के लिए कैसे एक नासूर है। दोस्तों, अगर आप यहूदियों का इतिहास उठाकर देखोगे तो पता लगेगा कि उन्होंने हमेशा से लोगों पर सिर्फ और सिर्फ जुल्म ही किया है। इसलिए इतिहास में यहूदियों पर जब भी कोई ईसाई बादशाह बना तो उसने अपने मुल्क के यहूदियों को चुन चुनकर कत्ल करवा दिया, क्योंकि यह यहूदी अपने मुल्क में रहते हुए बादशाह के खिलाफ साजिशें और उसे हटाने की कोशिश में लगे रहते, और ये लोग हमेशा से ही वादे के खिलाफ काम करते आ रहे हैं। अगर इनकी करतूतों पर गौर करें तो सुनिए, दुनिया भर के कौमों में यहूदी एक ऐसी कौम है जिसको अल्लाह ताला ने सबसे बड़ा मुजरिम ठहराया है। कुरान शरीफ को गौर से सुने, उसमें यहूदियों का जो जुल्म खुलकर हमारे सामने आता है आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, यह कौम हमेशा वादे के खिलाफ काम करती थी। आखिरकार तूर पहाड़ को उठाकर इनके सरों पर लटकाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी वादा तोड़ने का सिलसिला चलता रहा, और वो लोग कुरान की आयत को बेचकर अपने गाने बजाने का शौक पूरा करते थे। दूसरे को नेकी करने को कहते थे लेकिन खुद नहीं करते थे। और मेरे दोस्त, उनको फिरौन के जुल्म से बचाने और समुंदर में रास्ता दिए जाने के बाद भी ये लोग अल्लाह ताला की नाफरमानी करते रहे, और वो लोग खुलेआम कहते थे कि वह अपनी आंखों से देखे बगैर अल्लाह पर ईमान नहीं लाएंगे। दोस्तों, अल्लाह ताला ने जब इन्हें बगैर मेहनत किए आसमान से खाना भिजवाना शुरू किया तो लोगों ने जिद करके उसको बंद करवाया, और उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि उनके लिए खाने पीने का इंतजाम जैसे कि अनाज, सब्जियां, फल वगैरह जमीन में ही होगा, उगा दिया जाए। जबकि दोस्तों, रेगिस्तान की कड़क धूप से बचने के लिए अलग अलग तरफ से इन पर बादलों का साया किया गया, लेकिन इतना सब कुछ मिलने के बावजूद भी ये लोग अल्लाह ताला के सामने नहीं झुके। खैर दोस्तों, ये हमने एक छोटी सी झलक आपको यहूदियों की दिखाई है ताकि आपको पता चल जाए कि यहूदी कितनी बुरी कौम है
और अभी आप इजराइल को देख ही रहे होंगे कि वो फिलिस्तीन पर और मस्जिद अक्सा पर कितनी तरह की जुल्में ढा रहा है। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी यहूदियों के करतूतों के बारे में मालूम चल सके। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि बोलने में या लिखने में किसी किस्म की गलती हुई हो तो माफ़ करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।